आप खुद बहस करेंगे? सर आप खुद बहस करेंगे, वकील सर करेंगे? सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि हमको तो ये एडवांस कॉपी मिला नहीं था सर। नहीं, तभी हमने तारीख लगाई थी, उस दिन बहस नहीं हाँ सुनी साहब क्योंकि जो आप नहीं आए। अब मिल गई कॉपी आपको? है अब अभी कॉपी जस्ट मिला साहब, लेकिन पहले नहीं मिला। आज मिली है? है आज दी है वो इन्होंने? जब ऑर्डर पास हुआ 27 को, 28 को हमको मिला साहब कैट में। 27 को, क्योंकि आप नहीं मौजूद थे साहब इसलिए हमने उस दिन बहस नहीं सुनी, सिर्फ आज के लिए लगाया ठीक कि है सर, आपको कॉपी दें। ठीक है साहब, लेकिन तो जब आप बहस खुद करेंगे कि कोई वकील साहब साहब करेंगे? मैं कर रहा हूँ आप करेंगे? सर। यस साहब। अब साहब क्या ऑब्जेक्शन है? साहब ऑब्जेक्शन ये है कि जब ये फाइल किया जाता है केस, तो उस टाइम में एक वो डिक्लेरेशन एडवांस कॉपी उसमें लगता है साहब। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ दिया नहीं, क्योंकि मेरे को हैंड ओवर किया ही नहीं। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो उसके वजह से हमको भी तो कॉपी मिलना चाहिए था ना पहले से। कॉपी दे दिया इन्होंने? कॉपी तो बाद में मिला ना साहब, डिसीजन के बाद। अगर देखिए, अगर 27 तारीख को हम स्टे कर देते हम्म, या कोई ऑर्डर पास करते आपके खिलाफ, तब आपका ग्राउंड था कि जी हमें बिना सुने कर दिया, हमारा केवीएट था। हाँ आप नहीं मौजूद हुए, हमने सिर्फ आज की तारीख लगाई और आपको नोटिस करने के लिए कह दिया। अब कॉपी मिल गई, हाँ, कॉपी तो मिल गया साहब। आप तैयार हैं? साहब तैयार था, लेकिन क्या है कि जैसे 16 अक्टूबर को इन्होंने केस लगाया, तो हम भी जब केस लगाते तो हम उसके तो डिक्लेरेशन का एडवांस कॉपी भी देते हैं। ये इंडिविजुअल का हमने सब ये किया हुआ है, मतलब एक कॉपी दिया हुआ है। देखिए, उससे तो केस इनका खारिज नहीं होगा। नहीं, खारिज के लिए नहीं साहब हमको। तारीख पड़ेगी, तारीख इनको मिल गई, अच्छा। उस दिन बहस नहीं हुई, आज के लिए। लेकिन साहब जैसे पिटिशनर ने बोला कि हमको कैविएट भी नहीं मिला, कैविएट भी नहीं मिला बोला, तो कैविएट की कॉपी दिया हुआ था। कोई बात नहीं, हाँ कैविएट की उसका इफेक्ट तो यही होता ना, आपको एडवांस कॉपी मिलती सुनवाई से पहले। वो आपको मिल गई, आज सुनवाई के लिए लगा दिया हमने। इनकी उस दिन हमने बहस नहीं सुनी, सिर्फ देखा केवीएट है और आप नहीं मौजूद थे, हमने तारीख लगा दी। ठीक है सर। तो उसका अब साहब जैसे आपने रिप्लाई मांगा ऑनरेबल कोर्ट ने, तो हमने भी रिप्लाई दिया उसका सर। तो अभी जैसे ये आज बहस के लिए तैयार हैं? ठीक है सर। ठीक है, ठीक। चलिए। यस। Well, DPC was convened in November 23, my lord. November 23. Yes. And what was the period for consideration by the DPC? Cut-off date was, my lord, 1st January. One has to fulfill the 1st eligibility. January as of 23. DPC, yes, my lord. So Yes, yes, 23. eligibility as on 1/1/2023 was to be taken into Yes, account. yes. And on that date, my lord, he was completed nine. One second. आप इंग्लिश समझते हैं? थोड़ा थोड़ा सा क्योंकि ये इंग्लिश में बहस नहीं, कर रहे हैं। थोड़ा समझ आ रहा है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर नहीं समझ समझ रहे तो इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे हिंदी में बहस कर पाएंगे, ठीक है। करेंगे जितना कर सकेंगे। ठीक है सर, थोड़ा हिंदी में बोले तो ठीक रहेगा साहब हमारे लिए। साहब एक्चुअली जो प्रमोशन Sir, you know, reply. He has made, he has filed reply in English, my lord. He has been. इंग्लिश नहीं हिंदी में देखिए ना। No, your written submissions are in English, but it doesn't matter. क्या हिंदी में तो बोलना ही पड़ेगा, इंडियन राष्ट्रीय भाषा इसीलिए। Whatever is Well, convenient. sole contention is that, my lord. The DPC was for what post? वो UD ऑफिस सुपरिटेंडेंट, UDC to यूडीसी टू ऑफिस सुपरिटेंडेंट। आप इंग्लिश तो फर्स्ट क्लास समझ रहे हैं, हम लोग ने इंग्लिश में मैंने सवाल थोड़ा सा पूछा, आपने फट जवाब दे दिया। थोड़ा थोड़ा समझ आता है। पोस्ट ऑफ UDC to office superintendent. As of now, he has been promoted, my lord. To No, he the must be claiming now. for let first, me yes, yes. आप रिप्लाई फाइल करिए, विल रिक्वायर कंसिडरेशन। सर रिप्लाई तो दिया हुआ सर, कहाँ पे दिया? रिप्लाई यहाँ फाइल फाइल कर दिया आपने इस पिटीशन का? हाँ सर। आगे ठीक है, तो इसको बहस के लिए लगा देते। साहब मेरे एक पॉइंट था, जैसे इन्होंने बोला क्रूशियल डेट 1 जनवरी, तो जो प्रमोशन और डीपीसी 23 का जो प्रमोशन जो निकला था वो 1 फरवरी 23 को निकला था। 1 फरवरी, तो उस डेट को तो मैं एलिजिबल हो गया। 1 फरवरी 23 को मैं एलिजिबल था, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ डेट तो जनवरी रहेगी। लेकिन 1 फरवरी में दिया ना साहब। 1 फरवरी 23 से प्रमोशन ऑर्डर दिया हुआ है। प्रमोशन ऑर्डर जब से भी इशू किया, लेकिन एलिजिबिलिटी तो 1 जनवरी से देखेंगे ना, आपके 10 साल कब पूरे हुए? आप तो सिर्फ ये कह रहे हो जो वैकेंसी दो आगे इनको सप्लीमेंट्री में डाल दो। सप्लीमेंट्री डीपीसी अगर करेंगे तो आप फिर भी एलिजिबल नहीं होते। अगर जो ये है चौधरी किशन चौधरी 30/11/22 30/11/22 को गया, 30/11/22 को आप एलिजिबल नहीं थे, नहीं थे। और तो ये निकल गई। एक और या 30 जून 23 को की, गया है ना। 30 जून 23 की तो अगले साल में जाएगी ना, क्योंकि उसके लिए नोटिस निकल चुका 23 की वैकेंसी का, तो ये भी कंसिडर नहीं होगी। नोटिस निकल चुका प्रमोशन जो नहीं, प्रमोशन ऑर्डर नहीं, जो डीपीसी 2023 में हुई वो 2022 की दिसंबर तक की वैकेंसीज की थी, ठीक है, उसमें आप एलिजिबल नहीं थे। नहीं थे उसमें।
तो ये जो जून की वैकेंसी है अगले साल जाएगी सरमन सिंह की, लेकिन साहब ये तो बीआरएस गया ना, ये बीआरएस गया हुआ है। ये तो अगले साल में जाएगी ना, क्योंकि जब डीपीसी का और जब कन्वीनिंग ऑर्डर हुआ तब तो ये एंटीसिपेटेड नहीं थी। अगर तब एंटीसिपेटेड होती इसको इंक्लूड करते, आपका तब कहना ये होता कि जब आप इसको इंक्लूड कर रहे हो तो मैं तब तक एलिजिबल हो चुका, मेरे को क्यों नहीं कंसिडर किया। सप्लीमेंट्री डीपीसी में। लेकिन इसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, इसको अगले साल में डाल दिया, तब आप कंसिडर हुए और आप प्रमोट हो गए। वो तो रेगुलर डीपीसी होगा ना साहब, जो रेगुलर इन्होंने सप्लीमेंट्री की जगह उसको रेगुलर में डाल दिया और आपको कंसिडर किया, आप एलिजिबल हो गए, आपको प्रमोट कर दिया। लेकिन साहब इन्होंने बीच में रिमाइंडर 2 बार दिया उनके लिए, उनका जो जो चले गए ना 30 नवंबर को जो 22 को जो चले गए। देखिए अगर ये 30 नवंबर 22 में तो आप एलिजिबल ही नहीं थे ना, ठीक है, नहीं गए, लेकिन उनका तो क्या जो मतलब- सरमन सिंह की वैकेंसी थी हम्म। उसमें आप एलिजिबल थे। अगर सरमन सिंह की वैकेंसी 23 नवंबर 23 वाली डीपीसी में अगर कंसिडर कर लेते तब आपका ग्राउंड बिल्कुल सही था कि मैं एलिजिबल हूं, मेरे को क्यों नहीं कंसिडर किया गया। तो सरमन सिंह वाली इन्होंने नहीं कंसिडर करी, उसमें वो अगले साल में डाल दी। तो क्या साहब 1 साल के लिए पूरा ही हो जाता है, उसका गैप आ जाएगा उसमें, आगे सप्लीमेंट्री डीपीसी नहीं होगा क्या? आगे आपको तो जिस दिन कंसिडर किया, अगर आपकी एलिजिबिलिटी वाली वैकेंसी डीपीसी में डाल देते और आपको नहीं कंसिडर करते तब आपका ग्राउंड बनता था भाई मेरी वैकेंसी आपने वहां डाल दी, मेरे को कैसे एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन सर उसके बावजूद 14 सितंबर 23 और 12 अक्टूबर 23 को उनका डॉक्यूमेंट फिर से मांगा गया। ये क्या बोलते लेकिन हैं, डीपीसी में कंसिडर नहीं किया ना उसका। अगर वैकेंसी लेकिन को साहब वो तो जा चुके थे ना, वो जा चुके थे, चले तो लेकिन फिर गए। उसका डॉक्यूमेंट मांग रहा है। चले गए, वैकेंसी अराइज हो गई, वैकेंसी अगर नवंबर में कंसिडर कर लेते आपका ग्रीवेंस बिल्कुल ठीक था। तो इस पे बहस सुनेंगे अभी आप। ठीक है सर। और सब जैसे ये प्रोसीजर डेट जो बोल रहे थे, जैसे प्रोसीजर डेट बोला 1 जनवरी से, तो 1 फरवरी से क्यों किया उसको, मेरा क्वेश्चन ये है। 1 फरवरी 23 से क्यों, कैसे कर दिया इन्होंने? जो प्रमोशन ऑर्डर इशू किया है 1 फरवरी से 23 से The caveator has entered appearance and even filed his ये आप reply. पेज नंबर 23 में देख सकते हैं, एनेक्सर 5। कोई नहीं देखेंगे, take down at request of councils list for at request list for hearing. 40 कैंडिडेट्स का जो है 1 फरवरी 23 को दिया हुआ है। आप प्रमोट हो गए ना, अब हम सिर्फ प्रमोट हो गए, लेकिन अब सिर्फ वो रेट्रोस्पेक्टिव पीरियड है ना कि मेरे को पीछे से करा डेट जाए, का पिछली डेट से किया जाए। बस। और प्रमोट भी हमने इसीलिए लिया क्योंकि कैट ने इन्होंने प्रमोशन ऑर्डर में लास्ट में पैरा 7 में दिया था कि जब उसका ऑर्डर आ जाएगा उस बेस पर आपको कर दिया जाएगा, डेट जो चेंज करेंगे प्रमोशन ऑर्डर तो में इन्होंने वैसा अपील किया, करती ना उसकी, लेकिन नहीं किया वो। अपील कर दी ना, list for hearing on so and so. In the meantime, the operation of order dated 23/7/2024 shall remain stayed. I'm deeply grateful. थैंक यू सर। You wish to file a rejoinder to their reply? I'll seek instruction, my lord. Recently received. Rejoinder, the reply has been filed, same mistake. Counter reply has been, counter affidavit or reply? Counter reply stroke affidavit on behalf of respondent has been filed, same is taken on record. Rejoinder thereto, if any, be filed within 4 weeks. Then say list on so and so. थैंक यू सर।